हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय टीचर्स। जैसा आप सभी को पता है कि आज टीचर्स डे है, वैसे तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हम शुक्रिया अदा ना करें हमारे टीचर्स का। तो क्या है, हम जो भी हैं वो किसकी वजह से हैं, चाहे तो हमारे माँ बाप या फिर हमारे टीचर्स, यही तो लोग हैं ना जो अहम होते हैं। शुरू में जब हम छोटे होते हैं हमें लगता है कि हाँ, मम्मी पापा के साथ रहेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हमको स्कूल छोड़ देते हैं और उस टाइम हम रोते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स से इस टीचर्स ने हमें अलग कर दिया। बहुत ही बुरा लग रहा होता है उस टाइम पे। बट जैसे हम बड़े होते हैं तो हम सीखते हैं कि हाँ, ये ज़रूरी था हमारे लिए। जैसे हम एक नाव में जाते हैं तो हमारे पास अगर कोई कंपास नहीं होता, मतलब कोई ऐसा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हमें दिशा का पता चल सके कि हमें कौन सी दिशा में जाना है, तो क्या होगा हमारी नाव का, या समुंदर के बीच क्या होगा हमारा, सोच सकते हो। तो ऐसे ही है कि हमारी जो लाइफ होती है उसमें अच्छे टीचर्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमें कैसे क्या करना होता है, ठीक है, गलत और सही के बारे में हमें बताते हैं। तो यही है। जैसा आपको पता है कि मैं नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। अब ये कहना कि कौन सा मेरा फेवरेट है, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये बताना, क्योंकि हम जो भी होते हैं वो सिर्फ़ एक इंसान की वजह से नहीं होते। हमने कुछ कुछ चीज़ें हर एक इंसान से ली हुई होती हैं, है ना। जब मैं किसी से बात करती हूँ या किसी को भी देख रही होती हूँ तो क्या होता है कि मैं देखती हूँ कि हाँ, इसमें इस इंसान के अंदर ये चीज़ अच्छी है, तो ठीक है, मैं इसको ले लेती हूँ। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे हम कहीं मार्केट में चले जाते हैं या तो हम क्या देखते हैं कि हाँ, हर चीज़ में बेस्ट क्या है ना, खाने की चीज़ों में बेस्ट क्या है। तो ऐसे ही हर एक इंसान के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, तो हम उनको ले लेते हैं ना, अपने अंदर सीख लेते हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ है, उसमें भी हम अच्छी चीज़ों को ले लेते हैं। तो और जैसे पता है कि हमारी लाइफ में हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं और भी लोग करते हैं। तो जैसे हमारे टीचर्स होते हैं, उनका काम ये नहीं होता कि किसी फैक्चुअल नॉलेज को, किसी भी तथ्य को हमारे दिमाग के अंदर घुसा दें। स्कूल टाइम में ऐसा लग रहा होता था कि हम इन चीज़ों को क्यों याद कर रहे हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। बल्कि क्या होता है कि टीचर्स हमें ये बात भी सिखाते हैं कि लाइफ में जैसे हम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं उसको कैसे हैंडल करना होता है, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ रही होती हूँ, पीडियाट्रिक्स के लेक्चर्स देख लो तो सर हमेशा बोलते हैं कि मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ाने के बाद वो हमेशा ये बोल देते हैं कि खुश रहो, बी हैप्पी, लव योर सेल्फ, ऑल दीज थिंग्स। तो ये चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं पढ़ाई के बीच में हमें मोटिवेट करती हैं, है ना। अच्छा लगता है कि वो बार बार ऐसे बोल रहे हैं और बोल रहे होते हैं कि हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो बहुत एक कंफर्ट जोन में हम लोग आ जाते हैं ना। तो और साक्षी मैम भी बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं, वैसे तो सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, साक्षी मैम भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाती हैं। मतलब जैसे सिलेबस को कंसाइज करके उन्होंने पढ़ा रखा है ना, तो हमें इधर उधर से चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी टाइम सभी चीज़ें हो जाती हैं। यूट्यूब पे भी क्लासेस लेती हैं मैम टाइम टू टाइम, तो अच्छा लग रहा होता है कि हम कनेक्टेड हैं। अब ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन की तरह इंटरेक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन हर एक इंसान को जो काम कर रहा होता है उससे अपने काम से प्यार तो होता है, लेकिन साथ में उसको ये भी होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो सर्विस दे रहा हूँ वो कैसी है ना। उनको हमेशा रहता है कि हाँ, बच्चों को चीज़ें पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में। तो ये बात है। कल को मैं भी टीचर बनती हूँ तो मैं भी यही सोचूंगी ना कि हाँ, मतलब मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या नहीं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो हमें, और ऐसे ही हमें पढ़ाते रहो। थैंक यू सो मच। और आपकी पूरी ही टीम बहुत अच्छी है। और जो एक कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे कि वो कोऑर्डिनेशन है, लाइक जो हमारी भारती मैम है, काउंसलर है, वो टाइम टू टाइम कुछ एक्टिविटीज़ हमें करने को बोलती हैं, जैसे कि वीडियो बनाना, ऑल डैट। तो इन चीज़ों से क्या होता है, हम एक लिंक डेवलप करते हैं टीचर्स के साथ, ताकि हमें लगे कि हाँ, हम उनसे कनेक्टेड हैं, राइट। और हमें बोलती हैं कि हाँ,
मतलब कि हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए। जब किसी चीज़ के पीछे तुम रीज़न बताना स्टार्ट करते हो कि क्यों लेनी चाहिए, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हमारे दिमाग के अंदर जाती हैं। तो वही है, पहले बचपन में ये सुना था कि सबसे अहम जो स्थान होता है वो गुरु का होता है ना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, ऐसे है ना, कबीर कबीर जी ने बताया था ऐसे। तो उस टाइम समझ नहीं आती थी ये सब बातें, लेकिन आज समझ में आती हैं कि हाँ, हमारे माँ बाप के बाद सबसे बड़ा स्थान गुरुओं का ही होता है। क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, वो लोग हमें सिखाते हैं। बहुत बार हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, स्टिल वो हमारे साथ होते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं हम लोगों को, है ना। और हाँ, हम पर्सनली भी अगर हमें कोई इशू होता है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, या हम किसी एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि कोई नहीं, ऐसा होता है, तुम लोग और बेहतरीन कर सकते हो, है ना। तुम्हारी अच्छाइयों को दिखाते हैं कि हाँ, तुम इतना परसेंटेज तुमने कर लिया है, तुम इतना और कर सकते हो। अपने लाइफ एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखते हैं कि मैंने ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमें पढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे।